हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पेज नंबर 137 जोड़ा सांकों वाला घर। आप लोग बुक ओपन करेंगे और निकालेंगे पेज नंबर 137 जोड़ा सांकों वाला घर। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। जोड़ा सांकों वाला घर। उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियां हैं जो दरवाजों वाले अनजाने कमरों तक जाती हैं और उसमें ऊंची नीची जमीन पर अलग थलग छज्जे और चबूतरे हैं। तो बच्चों, उत्तरी कलकत्ता में क्या है, एक छोटी सी अंधी गली है। वहाँ पर क्या है, एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियाँ हैं और दरवाजों वाले अनजाने कमरे हैं। दरवाजों वाले अनजाने कमरों तक जाती हैं और वो सीढ़ियाँ कहाँ तक जाती हैं, दरवाजों वाले अनजान कमरों तक जाती हैं और उसमें ऊंची नीची जमीन पर अलग थलग छज्जे खिड़कियां और क्या हैं, छज्जे का अर्थ होता है खिड़कियां और चबूतरे हैं। ओके। सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत हैं। जो सामने के कमरे हैं वो क्या हैं, बड़े बड़े और खूबसूरत हैं। उनका फर्श संगमरमर का है। लंबी खिड़कियां में रंगीन कांच लगे हुए हैं। उस अहाते में कुछ और बड़े बड़े मकान हैं। घास का मैदान है, बजरी का रास्ता है और फूलों वाली झाड़ियां हैं। पूरी जगह को ऊंची चारदीवारी से घेर रखा है। उसमें दो बहुत बड़े फाटक हैं जो अंधी गली में खुलते हैं। तो क्या है, उसमें ऊंची ऊंची और उसमें क्या है, ऊंची ऊंची जमीन पर अलग थलग छज्जे और चबूतरे हैं। सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत हैं। ओके। उनका फर्श किसका है, संगमरमर का बना हुआ है और लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हुए हैं। ओके। खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं, कांच लगे हुए हैं और बड़े बड़े वहाँ पर क्या है, उस अहाते में, उस इलाके में क्या है, बड़े बड़े मकान हैं। घास का मैदान है, घास का मैदान भी है वहाँ, और बजरी का रास्ता है और फूलों वाली झाड़ियाँ हैं। और बजरी का रास्ता है और क्या है, फूलों वाली झाड़ियाँ हैं। पूरी जगह को ऊंची चारदीवारी से घेर रखा है और जो जगह है उसको ऊंची ऊंची चारदीवारियों से क्या कर रखा है, घेर रखा है। उसमें दो बहुत बड़े फाटक हैं। उसमें क्या है, दो बहुत बड़े फाटक हैं जो अंधी गली में खुलते हैं। जो कहाँ खुलते हैं, अंधी गली में। ओके। तो पेज टर्न करेंगे, निकालेंगे 138। पेज 138 निकालेंगे। कलकत्ता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। अब से लगभग 200 बरस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में यह मकान बना था। और जो कलकत्ता के लोग हैं इसको क्या बोलते हैं, टैगोर भवन कहते हैं। अब से लगभग 200 बरस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में यह मकान बना हुआ है। अब से कितने साल पहले, 200 बरस पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस ज़माने में यह मकान बना था। वह छोटी सी गली और उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है। उस सारी जगह पर पुरानेपन की छाप आज भी मौजूद है। संकरी गली जहाँ बड़ी सड़क से जा मिलती है, उसके कोने पर एक छोटा सा अहाता दिखाई पड़ता था। उसमें पीतल के बने चिड़ियों के अंडों की एक कतार थी और अड्डों की एक कतार थी और हर अड्डे पर भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ था। उनकी कड़वी तीखी चीख चिल्लाहट की आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती थी। अड़ोस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की थी। तो
वह छोटी सी गली और वहाँ पर क्या था, एक नन्हा सा शिव मंदिर भी बहुत पुराना था। ओके, उस सारी जगह का पुरानेपन की छाप आज भी मौजूद थी। वहाँ पर क्या लगता था कि वहाँ पे पुराना है सब कुछ, पुरानेपन की छाप मौजूद थी। ओके, संकरी गली, जहाँ एक छोटी सी गली थी, संकरी गली जहाँ बड़ी सड़क से जा मिलती थी, जो संकरी गली बड़ी सड़क से जा मिलती थी। ओके, उसके कोने पर एक छोटा सा अहाता दिखाई पड़ता था। उसमें क्या था, पीतल के बने चिड़ियों का अड्डा, एक कतार, अड्डों की एक कतार थी और हर अड्डे पर भड़कीले रंगों का एक एक काकातुआ था। ओके, जिनकी काकातुआ चिड़िया है। ओके, जिनकी उनकी कड़वी तीखी तीखी चिल्लाहट की आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती थी और आस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की लगती थी। ओके, टैगोर परिवार तभी से इसमें रहता था। बीच बीच में वे लोग इसमें बढ़ोतरी भी करते जाते थे। आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम में तीसरे पहर एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। उसने मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपरों की जोड़ी पहन रखी थी। उसके केस कुछ ज़्यादा ही लंबे थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही दिनों से उसकी हजामत न हुई हो। कुछ लोगों का कहना था कि वह लड़की जैसा दिखता था। एक बार उसके स्कूल के एक साथी ने यह अफवाह फैला दी कि वह सचमुच एक लड़की ही है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। इस बात को साबित करने के लिए उसके साथियों ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। उन लोगों ने उसे एक ऊंचे बेंच पर से कूदने को मजबूर किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय पहले बायां पैर उठाती हैं। तो क्या हुआ बच्चों, जो टैगोर फैमिली थी, जो टैगोर परिवार था, वो इसमें रहता था। ओके, बीच बीच में वे लोग इसमें बढ़ोतरी कुछ बढ़ाते जाते थे। ओके, आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर में, जो बरसाती मौसम था उन दिनों, उसके तीसरे पहर में एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर क्या कर रहा था, बेचैनी के साथ वहाँ पर एक पानी से भरी गली थी, पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। उसने मामूली से कपड़े पहने थे, सूती कपड़े, और सस्ते स्लीपर पहनी थी। ओके, चप्पल पहनी थी, सस्ते स्लीपरों की जोड़ी पहन रखी थी। उसके केस लंबे थे, कुछ ज़्यादा ही लंबे थे, बहुत लंबे थे। वह ऐसा लग रहा था कि कितने दिनों से उसकी हजामत न हुई। हजामत जो दाढ़ी होती है उसको बनाना होता है, उसने कितने दिनों से हजामत नहीं कर रखी थी। ओके, कुछ लोगों का कहना था कि वह लड़की जैसा दिखता है, कुछ लोग तो कहते थे कि वो लड़की जैसा दिखता है। एक बार उसके स्कूल के साथी ने यह अफवाह फैला दी थी कि वो सचमुच एक लड़की है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। इस बात को साबित करने के लिए क्या किया, उसके दोस्तों ने उनको चाय पर बुलाया। उन लोगों ने एक ऊंची बेंच से उसको कूदने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय अपना बायां पैर उठाती हैं। ओके, यही वो घर है, देखिए, जहाँ पर टैगोर फैमिली रहती है, टैगोर परिवार रहता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में आप ओपन करेंगे, नेक्स्ट पेज। तो उनका ख्याल था कि लड़कियां बायां पैर उठाती हैं। वह कूद तो गया, लेकिन बहुत दिनों बाद तक उसे उस चाय पार्टी के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। लड़के का नाम रविंद्रनाथ या संक्षेप में रवि था। तो उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय अपना बायां पैर उठाती हैं। ओके, वह कूद तो गया, लेकिन बहुत दिनों बाद उसे उस चाय पार्टी के बारे में कोई भी संदेह नहीं हुआ। ओके, लड़के का नाम क्या था, रविंद्रनाथ
या संक्षेप में रबी था। ओके। बरसाती मौसम के तीसरे पहर 8 साल का रवि अपने मास्टर के आने की राह देख रहा था। वह मन ही मन चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण मास्टर जी न आ पाएं, लेकिन अफसोस, वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलता हुआ सड़क के मोड़ पर पैबंद लगा एक काला छाता दिख पड़ा। अब अपनी किताबें लेकर नीचे के एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा और कोई उपाय न था। उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन रात में देर तक पढ़ना था। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, यहाँ तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे एक नर कंकाल को भी हाथ लगाना पड़ता था। यह अजीब सी बात थी कि मास्टर जी के जाते ही उसकी आंखों की नींद गायब हो गई। तो क्या हुआ, उस लड़के का नाम क्या था? रविंद्रनाथ, या संक्षेप में उसको रवि कहते थे। के बरसाती मौसम के तीसरे पहर में 8 साल का रवि अपने मास्टर जी की राह देख रहा था, रास्ता देख रहा था। वो मन ही मन चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण आज मास्टर जी ना आए। ओके। लेकिन अफसोस, वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलता हुआ सड़क के मोड़ पर पैबंद लगाए एक काला छाता दिख पड़ा। पर वह अपनी किताबें लेकर कहा गया नीचे के एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में, जिसमें कम रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा और उसके पास कोई उपाय न था। उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। ओके। नींद से भारी हो रही थी, लेकिन रात में देर तक पढ़ना था। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल। ओके। रात को देर तक पढ़ता था। वो क्या क्या पढ़ता था? अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, यहाँ तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसने क्या किया, एक नर कंकाल को भी हाथ लगाना पड़ता था। ओके। यह अजीब सी बात है कि मास्टर जी के जाते ही उसकी आंखों की नींद गायब हो गई। यह अजीब सी बात है कि मास्टर जी जब गए तो उसकी आंखों की नींद उड़ गई थी, गायब हो गई थी। फिर क्या होता है, उस जमाने में बिजली की बत्तियां नहीं थी, यहाँ तक कि गैस की रोशनी का भी ज़्यादा चलन नहीं था। पानी के नल का भी कोई पता नहीं था। नीचे के एक अंधेरे कमरे में, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी, मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। नन्हा रवि जब कभी उस कमरे में झांकता, उसका बदन सियार उठता था। लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लाई गई थी। जब बाढ़ का पानी चढ़ आता तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से कलकल छलछल करती नदी से पानी को देखा करता था, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक चमक उठता था। कभी कभी छोटी मछलियां धारा के साथ बह आती थी और उस छोटे से तालाब में फिसल जाती थी, जिसमें चाचा ने सुनहरी मछलियां पाल रखी थी। छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। तो उस जमाने में क्या होता था बच्चों, बिजली की बत्तियां नहीं होती थी, यहाँ तक कि गैस की रोशनी भी नहीं होती थी। ओके। पानी के नल का तो कोई पता ही नहीं था। ओके। पानी के नल भी नहीं होते थे। नीचे के एक अंधेरे कमरे में, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी, वहाँ पर क्या करते थे, मिट्टी के घरों में पानी भरकर साल भर के लिए इकट्ठा किया करते थे। जो छोटा सा रवि था, जब कभी उस कमरे में झांकता था तो उसका बदन सिहर उठता था। ओके। लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े, पीछे के बगीचे और अहाते में लाई गई थी।
जब बाढ़ का पानी चढ़ जाता तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से कल कल छल छल करती नदी के पानी को देखा करता था। ओके, रवि क्या करता था, जब बाढ़ आती थी तो नदी का पानी कल कल छल छल करता था ना, तो रवि उस पानी को देखता रहता था, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक 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 उठता था। वो पानी जब सूरज की किरणें रोशनी आती थी उसमें तो चमक उठता था। कभी कभी छोटी मछलियाँ क्या होती थी, धारा के साथ बहकर आती थी और छोटे से तालाब में फिसल जाती थी, जिसमें चाचा ने सुनहरी मछलियाँ पाल रखी। उसके चाचा ने क्या कर रखी थी, मछलियाँ पाल रखी थी तालाब में। ओके, छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। छोटी मछलियों के साथ रवि भी बहुत खुश होता था, उसका दिल उछल पड़ता था। सचमुच वह अचरज भरा मकान था, अचरज आश्चर्य। ओके, लोगों की भीड़ से भरा हुआ, पिता माता चाचा चाचियाँ, भाई बहनें, चचेरे भाई भाभियाँ, दोस्त दोस्तों के दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक सभी थे वहाँ। अब यह घर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया। शांति निकेतन में उसने अपना निज का स्कूल बनाया। यह जगह प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। तो बच्चों, वह क्या था, सचमुच एक आश्चर्य भरा मकान था, अचरज भरा मकान था। वहाँ क्या था, लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। पिता माता चाचा चाचियाँ, भाई बहनें, चचेरे भाई भाभियाँ, दोस्त दोस्तों के दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक सभी थे वहाँ पर। ओके, अब वो घर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ बिताया, शांति निकेतन में बिताया। ओके, शांति निकेतन में उसने अपना निज का स्कूल, निज होता है अपना खुद का। ओके, तो अपना निज का स्कूल बनवाया। ओके, अपना स्कूल बनवाया। यह जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। ओके, तो क्या बन गया वो, जगत में प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय। ओके, तो बच्चों इसके लेखक कौन है, लीला मजूमदार। इस पाठ के लेखक कौन है, लीला मजूमदार। ओके, तो आपको इसको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।